गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जो कि हमने 16 से 17 मिनट में 130 प्रश्न कवर किए हैं। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप चैनल के लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उनमें से कुछ नहीं तो 4 से 5 प्रश्न आपके सुपर टेट और टेट के परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज भी आपका समय बिना नष्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से अयोगवा है। तो आप सबको पता है अयोगवा होता है हमारा विसर्ग। किस क्रमांक में ई स्वर का उच्चारण स्थान है? तो वह होता है तालु। ठीक है। अगला है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो वह होता है वत्सर्य। ठीक है। क्षत्रिय किस विषय किसके योग से बना है? तो क्र धन श्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ठीक है, इसमें जो ट है वो दंत्य नहीं है, जबकि त, न और द ये तीनों आपके दंत्य हैं। ठीक है। आगे है, हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण में आता है? तो वह होता है क वर्ण में। ठीक है। आगे, यदि नीचे का होठ ऊपरी पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी? तो वह होता है ब शब्द में। इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे अगर नीचे की ओठ पूरी तरह काट दी जाए तो। ठीक है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? ठीक है। तो यह ऑप्शन है डी, स और श, ये अघोष व्यंजन हैं। ठीक है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा यानी तालु से नहीं टकराती है? ठीक है, वह घ से। ठीक है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? य और व। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? वस्त्र और नासिका। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है। निम्नलिखित इनमें से कौन सी वक्तमुखी स्वर है? तो वह है आ। किस स्वर में पश्च स्वर है? उ। ठीक है। क्षत्रज्ञ हैं, क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। किस क्रम में स्पर्श श्रृंगासी व्यंजन है? तो वह है छ में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो इसमें से ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो घ में तालव्य व्यंजन नहीं है। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर। ठीक है। नौ व्यंजन का उच्चारण आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, संवृत्त स्वर कौन कौन से हैं। नौ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वत्स और नासिका। ठीक है। और पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? सामाजिक इसमें से संधि का उदाहरण नहीं है। संसार आपका है, ये आप सब जानते ही हैं। अत्यंत है और सदाचार है, जबकि सामाजिक नहीं है। किस समूह में यौन संधि रहित शब्द है? ठीक है। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पितृनुमति, यद्यपि और षडानंद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ही शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? पूछा गया है नहीं है। अत्यधिक में आप सब जानते हैं अत्यधन अधिक होता है। ठीक है। और मनुकुल में है ही, मनुकुल में नहीं है। ठीक है। विसर्ग संधि मनुकुल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन का है? ठीक है। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्छ्वास आपका व्यंजन संधि का है, जबकि स्वागत आप जानते ही हैं किस संधि में है, और सरोवर, सरोज। ठीक है। निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, लघुत्तर। ठीक है। लघुत्तर का होता है लघु। लघु में छोटा ऊ की मात्रा रहती है, धन उत्तर। ठीक है। लघुत्तर बनता है आपका। ऊ धन ऊ मिलकर बड़ा ऊ आपका बनाते हैं। ठीक है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, आप इसमें से देख सकते हैं, तथैव का तथा धन एव लिखा है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है। स्वच्छ में स्वधन अच्छ लिखा है, वे बिल्कुल गलत। महर्षि महाधन ऋषि लिखा है, जो कि एकदम आपका करेक्ट है। मारिए इस ऑप्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है। ऊपरी धन युक्त। ठीक है। ऊपरी धन युक्त, इसका उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होता है उपयुक्त का। ठीक है। ऊपरी धन युक्त। इनमें से किस संधि में गलत संधि विच्छेद हुआ है? ठीक है। तो देखिए, संसद में सही हुआ है
षडानन में आपका जो कि गलत हुआ है, विच्छेद में आपका सही है और दृष्टासन में भी आपका सही है। गलत संधि विच्छेद षडानन में हुआ है। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोज, नरेश और देव ऋषि, इन तीनों में संधि हैं। ठीक है, जबकि ऊपर वाले में एक दो में संधि नहीं है। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? ठीक है, इसमें ये जो प्रतीत शब्द आपका दिख रहा है, इसमें संधि के नियम का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि नीरव में संधि विच्छेद का प्रयोग है, तदैव में भी है और आपका यहाँ पर प्रतीत में नहीं है, सजीव में भी आपका है। ठीक है, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? संधि का सही प्रयोग हुआ है आपका निरोग में, निनाद में भी बिल्कुल गलत है, विनोद और निचोड़ में भी सही प्रयोग हुआ है, तो आपका निरोग में हुआ है और सब में गलत प्रयोग किया गया है। किस शब्द में संधि नहीं है? काजल शब्द में इसमें संधि नहीं है, अतएव सज्जन, जलैक में आपकी संधि है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो वह है मनः धन प्रसाद, मनोप्रसाद। ठीक है, ये सही संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, मृद धनमय, मृडमय होता ही है, प्रड धन उड़, प्रण होता ही है, अप धन जात, अपजात होता ही, आप सबको पता है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन अर्थी, बिल्कुल सही, अभिधन अर्थी इसका होता है अभ्यर्थी का संधि विच्छेद। ठीक है, किस क्रमांक संरचना में शब्द गत संरक्षण में संधि नियम का अपवाद है? अपवाद आपसे पूछा गया है, तो अछेड़ी में इसमें संधि विच्छेद नियम का अपवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, तो घुड़दौड़ का घोड़ा धन दौड़, घोड़ा धन दौड़। ठीक है, यह आपके घुड़दौड़ के सही संधि विच्छेद हैं। पावक में कौन सी संधि विच्छेद है? तो पावक में अयादि संधि है। एक आप सबको ट्रिक पता ही होगा, जहाँ 3 शब्द मिले उन्हें 99.99% कन्फर्म है कि वो अयादि संधि के हैं। विपजाल, विपजाल में कौन सी संधि है? तो वह है व्यंजन संधि। ठीक है, यहाँ आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कौन सी संधि है। प्रयुक्त कार में कौन सी संधि है? यड़ संधि, आपको भी पता है। नयन में फिर से आ गया 3 शब्दों वाला अयादि है। धनुष्टकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, धनु धनुधन अष्टकारा होता है। ठीक है, परस्पर में कौन सी संधि है? परस्पर में विसर्ग संधि है। दर्द दृगर्द शक में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि व्यंजन संधि है। ठीक है, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में पक्का है कि यड़ होगा। ठीक है, गिरीश, गिरीश आपसे से यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखते पर गिरीश शब्द में आपको साफ साफ दिख रहा है कि बड़ी की मात्रा आ रही है, यानी दीर्घ संधि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय में फिर बड़ाऊ की मात्रा यानी दीर्घ संधि, मारिए जल्दी। बहिरंग, बहिरंग जैसे बही, देखिए बहिरंग। ठीक है, इसमें छोटी माया यानी दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, व्यंजन संधि है नहीं, ये गुण संधि है नहीं, विसर्ग होगा। देखिए बह्य धन रंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुष्ठान का सही संधि अनुधन स्थान, बिल्कुल सही, अनुधन स्थान। अनुष्ठान का ये मत समझिएगा कि अनुधन ठान हो जाएगा, नहीं, अनुधन स्थान होता है। ठीक है, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? देखिए भूर्धव में गुण संधि नहीं है, जबकि हितेश में है, प्रतिशत में, मान्यता में भी है। ठीक है सॉरी, पुरोधा शब्द में संधि है, पुरोधा, पुरोधा में विसर्ग, पुरोधन ओषम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात हैं, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, संसार है ही, अत्यंत है, सदाचार है, सामाजिक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो मनोकुल में विसर्ग संधि है। अहो धन रात, अहो धन रात शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। अहन, अहन धन रात। ठीक है, न पे आपका विसर्ग लगा दीजिएगा। ठीक है, हलंत। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? किस शब्द में? तो मत धन एकय मतैकय, बिल्कुल सही, मत धन एका मतैका, बिल्कुल सही है। आपका स्वच्छधन छंद यानी स्वच्छंद बिल्कुल गलत है, आपका स्वधन छंद होता है। माहधन ऋषि, नहीं बिल्कुल नहीं, महाधन ऋषि होता है। गतिधन अवरोध, गत्यावरोध, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आगे बढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि का उच्छ्वास है। ठीक है, स्वागत बिल्कुल आप जानते हैं, स्वधन आगत होता है ये, और सरोवर है नहीं, सरोज है नहीं, यानी उच्छ्वास हो जाएगा।
छांटना सीखिए सबसे पहले। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि आपको पता ही है। पावक में कौन सी संधि है? पावक में मैंने आपको पहले भी बता दिया, जहाँ 3 शब्द हैं वहाँ अयादि संधि होती है। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गई, अयादि की जगह अयाधि हो गया है। विपज्जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यड़ संधि, ठीक है, प्रत्युपकार में। नयन में आप सबको याद है। धनुष्टकार में विसर्ग संधि है, धनुधन अष्टकार होता है, ठीक है। परस्पर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, पराधन अष्टपर होता है। गिरीश में कौन सी संधि? आप फिर से वही प्रश्न, दीर्घ होता है। परिच्छेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, परिच्छेद में व्यंजन संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही। अनुष्ठान का संधि विच्छेद है, अनुधन स्थान, फिर आ गया भाई। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अच्छा देखते हैं, अभ्यागत वृद्धि संधि का तो बिल्कुल नहीं है। एक होता है या जलद होता है, जहाँ 2 मात्रा दिखे उसको तुरंत मारिए वृद्धि संधि। अभ्यागत में नहीं है, इसलिए ये वृद्धि संधि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद साधुधन आचरण, बिल्कुल सही, साधुधन आचरण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? ठीक है, देखिए किसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो जहाँ 2 मात्रा हो, मैंने आपको पहले बताया, वही वृद्धि संधि। स्वैच्छिक है, लेकिन महोर्जा में आप देख रहे हैं नहीं है, इसलिए ये आपका वृद्धि संधि नहीं है। इसके महोर्जा का प्रश्न आपके परीक्षा में अत्यंत बार पूछा जाता है। महोर्जा का संधि विच्छेद तो देख लीजिए। महाधन ऊर्जा कैसे बन रहा है? देखिए महाधन, महो है ना, तो वो जो है ऊ बन जा रहा है, महोर्जा बन जा रहा है आपका, ठीक है, एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। संधि विच्छेद आप देखते रहिए। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो लोम हर्षक इसमें से कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, आप सबको पता है। किस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे आप तत्पुरुष मार के चले आइएगा, आपका पक्का है कि सही रहेगा। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा में तत्पुरुष समान है, दूसरा पद प्रधान है। देखिए भैया, दूसरा पद प्रधान है, यहाँ भी प्रश्न था, दूसरा पद प्रधान है ना इसमें सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पद नहीं है? सामाजिक, शारीरिक आपका इसमें से सामाजिक पद नहीं है। यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है? शक्ति के अनुसार, ठीक है। समस्त पद का विग्रह पूछा है। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? इनमें से किस में तत्पुरुष समास नहीं है? देखिए राजपुरुष बिल्कुल है, राजपुरुष। अब देखिए कालिदास, कालिदास है ही। कर्मवीर है, राम लक्ष्मण, इसमें से तत्पुरुष समास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बराबर के हो जा रहे हैं ये, ठीक है। आगे देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो देखिए महादेव में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा प्रधान नहीं है भैया, देख लीजिए। महादेव में नहीं है, पंचवटी में नहीं है, गृथरत्न में भी नहीं है, लेकिन गृहागत में है। गृहागत में द्वितीय पद प्रधान है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक, नास्तिक में आप देख सकते हैं द्वितीय पद प्रधान है, यानी कि तत्पुरुष समास है। किस शब्द में कर्मधारय समास है? दुश्चरित में। दुश्चरित में आपका कर्मधारय प्रधान है, याद कर लीजिए। दुश्चरित, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको दिमाग में बैठाइए। दुश्चरित आपका कर्मधारय समास है। अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप, अंधकूप में आपका कर्मधारय समास है। अंधकूप में आपका कर्मधारय समास है। नवनिधि में कौन सा समास है? नव धन निधि। नवनिधि में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है नवनिधि में, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चक्रपणी में कौन सा समास है? चक्रपणी में बहुब्रीहि समास है, आप सबको पता है चक्रपणी में बहुब्रीहि समास है। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? अश्वारोही, अश्वारोही में आपका तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के कर्मधारय समास का उदाहरण है? किस कर्म में कर्मधारय का उदाहरण नहीं है? देखिए जगबीती, जगबीती आपका कर्मधारय नहीं है, ठीक है। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़, एक जैसे शब्द जहाँ मिले अव्ययभाव मार के चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक होगा। चरण जो कमल, देखिए चरण कमल, चरण जो कमल होगा। अब देखिए चरण और कमल
बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। चरण पर कमल, ऐसा हो नहीं सकता। और चरण में कमल यानी पैर में आपके कमल, बिल्कुल नहीं। चरण जो कमल के समान हो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? शिवार्पण में आपका तत्पुरुष समास है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलेगा? वो है बालक भैया। बालक में ही अगर आप कारक परस्पर के साथ प्रयुक्त होगा तभी ये बहुवचन बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है बहुसास से ले जाती है। अपादान कारक, ठीक है, यही होगा। से अपादान यानी कि यानी अलग होना अपादान होता है। ठीक है, पूर्णतः अलग होना ये नहीं होता है, अलग बस हो जाना धीरे से तो वो होता है बहुसास से ले गई। राजा सेवक को कंबद देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक बताइए। क्या है? राजा सेवक को। अब देखिए भैया, यहाँ आ गया है आपका को। आपको आप सबको पता है संप्रदान कारक होता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, में कौन सा समास है? ठीक है, आपको इसमें बताना है में कौन सा कारक है, यानी में आपको सबको पता है अधिकरण कारक। कारक की प्रश्न कराने की आवश्यकता ही नहीं है। गरीबों के नित्य धन इकट्ठा करो, में कौन सा समास है? संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो के है ये संप्रदान कारक है। आगे देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? इसके अंदर को आपका कर्म था, कर्ता ने कर्म को। किस क्रमांक में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक के होता है। के देख लीजिए आप कहाँ है। के देखते ही आपको मिल जाएगा, गरीब के निर्मित वस्त्र दान करो। ठीक है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, में कौन सा समास है? के आपको पता ही है संप्रदान होता है। कितनी बार करेंगे? जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सचित करने वाला शब्द रूप कौन सा कारक कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। देवेंद्र मैदान में मिले अधिकरण लगाइए। ठीक है, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को ऊपर से मत मारो, मेढक को ऊपर से मत मारो। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा करण कारक। ठीक है, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? संप्रदान। ठीक है, संप्रदान का आपको पता है क्या होता है? के। अब देख लीजिए भैया के कहाँ है? के वो आपका पहले ही ऑप्शन में, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। अगला देखते हैं हम। क्रिया का प्रभाव या फल संज्ञा पर पड़ता है। प्रभाव या फिर फल जो संज्ञा पर पड़ता है उसमें कौन सा कारक बोलते हैं भैया? वो कर्म कारक होता है, कर्ता नहीं कर्म को। ठीक है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभेदित चिन्ह बताइए। अपादान अलग होना से, पृथकता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, में कौन सा कारक है? ने का प्रयोग किया गया है, संप्रदान कारक है। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में अधिकरण? देखिए अधिकरण जो होता है, देखिए अधिकरण के 3 होते हैं। एक ट्रिक है इसका, अधिकरण में पे, पर, में। अब इसको अलग अलग कर लीजिए। इसका एक होता है पे अगर बीच में रहे, पर रहे और में रहे तो वह अधिकरण का उदाहरण होता है। अब देखिए पे छत पर मिल गया, में मिल गया, इसमें में मिल गया, पर इसमें का दिया है भैया, ये तो नहीं है हमारा अधिकरण, अलग हटा। मैं सांप से डरता हूँ, से आपादान। देखिए पृथकता के लिए हम छोड़िए, कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8। ठीक है, लोटा छत से गिरा, में कौन सा कारक है? लोटा छत से गिरा। यहाँ अलग की बात कही गई है, अपादान होगा। ठीक है, को और के लिए कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? संप्रदान। को कहीं मिले और के मिले, सीधे समझ लो संप्रदान होता है। आगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से ही है? भास धातु से, जो कि ये भास धातु इसमें गलत लिख दिया है, ऐसे होता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? हिंदी से है। नेक्स्ट,
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ब्राह्मी लिपि में। हिंदी के मूल उत्पत्ति कैसे हुई? वैदिक संस्कृत से। और चलिए अब 15 प्रश्न और बचे हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? इमरानियों का। ठीक है, हिंदी शब्द जिन्होंने क्या दिया था? हिंदू से बना हिंदी। ओके। सूरदास का काव्य की भाषा में है ब्रिजभाषा। रिपोर्तार्जा किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। ठीक है, देखा आपने, मुझे भी नहीं पढ़ने आया। रिपोर्तार्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी के और लिपि देवनागरी होगी? आप सबको पता है 343 में कहा गया है, जिसे टालना असंभव है। आगे बढ़िए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कब स्थापित हुआ था? स्थापना हुई 1910 में, आप सभी को पता है। हिंदी के अतिरिक्त इनमें कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी गई है? हिंदी के अतिरिक्त मराठी लिखी गई है भैया। पंजाबी किस में लिखी गई है? गुरुमुखी में। उर्दू, फारसी में। मराठी आपको पता ही चल गया देवनागरी। और बंगाली बांग्ला में लिखी गई है। बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़े मेन नॉलेज लेते हुए चलते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, काव्य भाषा में ब्रिज भाषा अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती कि कितना प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, कन्नौजी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बेंगलुरु आता है भैया, तेलुगु आता है, अवधी आता ही है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी अगर पूछ दे किसका प्रचलित रूप है? खड़ी बोली का है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी पूर्वी ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। किसे भैया जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को। ठीक है, भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अमीर खुसरो ने। ठीक है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? पश्चिमी हिंदी में भैया। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? बताइए, कब से मिलता है? 15वीं शताब्दी से। ठीक, इसे याद रखिए, 15वीं। और अंतिम 2 प्रश्न, हिंदी भाषा में और साहित्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा के इतिहास के पिता को इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक धीवेंद्र शर्मा हैं। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ता है और हम और सारे वीडियो बनाना की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।